गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में दाखिल हो तो मरकजी इमारत के दाएं जानिब जुंड का एक दरख्त है। जुंड का ये दरख्त 100 साल से भी ज़ायद पुराना है और एक बहुत बड़े सानिया का गवाह भी है। जन्म स्थान ननकाना साहिब में गुजरते वक्त के साथ कई तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन ये दरख्त आज भी महफूज है। जुंड का ये दरख्त 1921 में यहाँ सिखों के खून से खेली गई होली का गवाह है। इस दरख्त के साथ महंतों में और बरतानवी फौज की बर्बरियत का निशाना बनने वाले भाई लक्ष्मण सिंह की लाश लटकाई गई थी। गुरुद्वारा जन्म स्थान के सहन में हर तरफ सिखों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सैकड़ों जख्मी थे और इन्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। ये 21 फरवरी 1921 का स्याह दिन था। हिंदुस्तान में सिखों के दर्जनों मुकद्दस गुरुद्वारों पर महंतों ने कब्जा करके इन्हें अपनी ज़ाती जागीर बना रखा था। गुरुद्वारों से हासिल होने वाली आमदन को बेदरे खर्च किया जाता। अगर कोई सिख आवाज़ उठाता तो महंत इसकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर देते। इस लूट मार और सिखों पर मज़ालिम में महंतों को बरतानवी हुकूमत की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी, क्योंकि ये महंत सीधे सादे सिखों को बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे साया रहने का दर्स देते रहते थे। दर्द दिल रखने वाले सिख कुड़ते रहते और इन महंतों से गुरुद्वारे वापस लेने की कोशिशों में लगे थे। इससे कबल 1920 में सिखों ने अपने मुकद्दस गुरुद्वारे महंतों से वापस लेने की तहरीक शुरू की और इसके लिए श्रोमणी अकाली दल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपने जद्दोजहद और कोशिशों से कई गुरुद्वारे वापस ले लिए। फरवरी 1921 में भाई लक्ष्मण सिंह की क़ियादत में 160 सिखों का जत्था जन्म स्थान ननकाना साहिब पहुंचा। जन्म स्थान पर इस वक्त महंत नारायण दास का कब्जा था और गुरुद्वारे में होने वाले स्याह सफ़ेद का मालिक बना हुआ था। भाई लक्ष्मण सिंह जब अपने साथियों समेत यहाँ पहुँचे तो महंत नारायण दास के मुलाजमों और बरतानवी फौज ने इन पर अंधाधुंध गोलियाँ बरसाईं। जन्म स्थान के दरवाजे बंद कर दिए गए। सानिया जलियांवाला बाग के बाद सिख कौम के लिए ये दूसरा बड़ा सानिया था। तारीखी मालूमात के मुताबिक इस सानिया में 260 सिख मारे गए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। सिख जत्थे के सरबराह भाई लक्ष्मण सिंह की लाश को गुरुद्वारा साहब के सहन में मौजूद जंड के दरख्त के साथ लटका दिया गया। इस क़यामत से सुगरा की इत्तला जब हिंदुस्तान भर में फैली तो सिखों में गम और गुस्सा बढ़ गया। सरदार करतार सिंह जबर की सरबराही में हज़ारों सिखों ने अमृतसर से ननकाना साहिब की तरफ रुख किया। हालात की संगीनी को देखते हुए बरतानवी हुकूमत घबरा गई और गुरुद्वारा जन्म स्थान की चाबियां सिखों के हवाले कर दी गईं। 1947 की तकसीम तक ये गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास रहा। इसके बाद इसका इंतज़ाम व अंसराम हुकूमत पाकिस्तान ने संभाल लिया। पाकिस्तान में मौजूद सिखों और हिंदुओं के मुकद्दस मकामात की देखभाल के लिए मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड तश्कील दिया गया और फिर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का क़याम अमल में आने के बाद पाकिस्तान में मौजूद तमाम गुरुद्वारों की देखभाल इसकी सुपुर्द कर दी गई। सिख कौम फरवरी 1921 में पेश आने वाले इस सानिया को साका ननकाना साहब के नाम से याद करते हैं। इस साल सानिया को 100 साल मुकम्मल हो गए और सिख कौम सानिया साका की 100 साला तकरीबात भरपूर तरीके से मना रही है। साका ननकाना साहब के 100 साला तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से बड़ी तादाद में यात्री शरीक होते हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और इस मुकद्दस स्थान को आज़ाद करवाया था। गुरुद्वारा जन्म स्थान में इन दिनों बहुत रौनक है। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यहाँ पहुँचते हैं और मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। साका ननकाना साहब पर जहाँ सिख कौम दुखी है, वहीं इन्हें फ़ख्र भी है कि इनके भाइयों की कुर्बानी से ये मुकद्दस स्थान महंतों के कब्ज़े से वापस मिल गया था। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह ने बताया कि ये सानिया इस दौर में पेश आया जब बरतानवी हुकूमत ने गुरुद्वारों में अपनी तनख्वाहदार तैनात कर रखे थे। इस मुकद्दस स्थान को महंतों ने अपनी जागीर बना रखा था। यहाँ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल की जाती थीं। यहाँ वजह है कि सिख कौम ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और भला आखिर गुरुद्वारे आज़ाद करवा लिए। जुंड के इस दरख्त के पास ही एक तख्ती पर साका ननकाना साहब का मुख्तसर तफसील और इन लोगों के नाम लिखे गए जिन्होंने अपने खून की कुर्बानियाँ दी थीं।